अच्छा, भिंड और ग्वालियर क्या टैक्स नहीं देते हैं? क्या ये वाहन खड़े हुए टैक्स नहीं देते? क्या हमारे पास जो टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी हैं वो टैक्स नहीं देते? वो तो समय पर टैक्स लेते हैं, हर तरीके का चालान किया जाता है, हर तरीके के यातायात के नियम फॉलो करते हैं, फिर हमें ये हाईवे दिए क्यों नहीं जा रहा? रोड आज यहाँ भिंड के आसपास का शायद ही कोई गांव बचा हो जिसके चार चार पांच पांच लड़के इस रोड पे नहीं मरे हों। सारे नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, वो ये सोचते हैं कि जनता उनका ख्याल रखेगी, तो ऐसे ही उनका भी फर्ज बनता है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि आकर के जनता का भी ख्याल रखें। लोकसभा चुनाव में बचना नहीं चाहिए, उन्हें दिखा देंगे कि हाईवे तुम्हें परिणाम देने जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सावधान हिंदुस्तान और देखिए आपकी ग्राउंड की खबरें अरविंद शर्मा ततावली के साथ। नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा ततावली। इस समय अभी हम पहुंचे हैं भिंड नेशनल हाईवे 719 पर। दोस्तों, इस हाईवे के लिए अभी ट्रक और सभी वाहन चालकों की हड़ताल चल रही है। हड़ताल में सभी वाहनों पर ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर बैठे हैं और इस समय हम ये रूट है नेशनल हाईवे 719 भिंड ग्वालियर। अहम बात इस ग्वालियर पे तमाम वाहन चलते हैं और इस वाहन पर तमाम हादसे भी होते हैं, लेकिन इस हादसे का जरिया भिंड के नेताओं को दिखाई नहीं देता। आज इस हाईवे पर हादसों की वजह से ट्रक ड्राइवर सब हड़ताल किए हुए हैं और यह सारा रूट बंद है। सभी ड्राइवर देखिए, ट्रक दिखाई, पूरा ट्रक, सभी डंपर चालक रोड के बाहर खड़े हुए हैं, सभी हड़ताल हो चुकी है। अब ऐसी हड़ताल में यहाँ सभी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है, लेकिन इस हाईवे की चिंता किसी को नहीं है। नेशनल 719 पर हर रोज एक न एक हादसे होते हैं और हादसे की वजह से ये हाईवे का चौड़ीकरण नहीं कराएगा, जिससे यहाँ काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। यहाँ पर हम कुछ समाज सेवी लोग खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर भिंड टाला हाईवे पर कब इसका डेवलपमेंट होगा, कब इस हाईवे को जो नेशनल 4 लाइन बनाई जाएगी, जिससे यहाँ चुनाव भी गुजर चुका है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन यहाँ नेताओं की नींद अभी नहीं खुली। ये बताइए, ये भिंड नेशनल हाईवे 719 है, इस हाईवे पर तमाम हादसे होते हैं। यहाँ से ग्वालियर लेते हर रोज हादसे का शिकार हो जाते हैं। डंपर चालक हादसे की वजह हड़ताल पर है, लेकिन यहाँ न तो हादसे की रोक लगाई गई बल्कि डंपर चालक हड़ताल पे भी चले गए हैं। अब यहाँ दोषी कौन है, ये बताइए, कैसे इसको सुधार किया जा सकता है? देखो, दोषी तो पूरी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से सिस्टम है, प्रशासन है इसके लिए दोषी। क्योंकि ये कहने को तो ये नेशनल हाईवे है, लेकिन ये आप देख पाएंगे कि वाइट लाइन टू वाइट लाइन 30 फुट की मात्र एक सड़क है और 30 फुट की सड़कें ग्वालियर में आप चले जाइए, शताब्दीपुरम और सिटी सेंटर, इनमें 60-60 फुट की और 100-100 फुट की सड़कें हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए कि जो 2 स्टेटों को जोड़ने वाली सड़क है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ती है, ग्वालियर से लेकर इटावा तक भिंड होके जाती है, और वो सड़क मात्र 30 फुट की है और जिसमें बीच में डिवाइडर नहीं है। और जिस वजह से होता क्या है कि ये आप सामने देख पा रहे हैं, इस तरह के देखिए, ये लंबाई इसकी एक ट्रेन की तरह लग रहा है। ऐसे 3-3 कंटेनर जब बराबर में आ जाते हैं तो पैदल और साइकिल वाले आदमी भी इस पे कुचलते हुए चले जाते हैं आए दिन। अब तो यहाँ लोकल के लोग सब इसको मौत का हाईवे कहने लगे हैं, पर यहाँ की निकम्मी सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि जिन्होंने राजनीति को धंधा बना दिया है, और उनके ये कान में जूं तक नहीं रेंगती कि उनके ही कई रिश्तेदार इस रोड पे जो है आए दिन खत्म हुए होंगे। एक मंत्री शिकार हुआ, ओपीएस भदौरिया जी, जो वहाँ पे मालनपुर में खुद जो है अपनी बाल उनकी जान बची थी। स्वयं दद्दा भी बचे थे, दद्दा भी हादसे का शिकार हुए हाँ, थे। वो भी एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था मंत्री जी के भाई, उनका भी हादसा इसी सड़क पे हुआ था। तो आए दिन जब इतने हादसे होते हैं तो दुर्भाग्य देखिए, आज तक यहाँ विपक्ष के नेता भिंड के रहे, लेकिन इस रोड के मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। और मैं तो ये समझता हूँ कि अब सुनने में ये आ रहा है कि इस सब की जड़ में है पैसा। जो यहाँ की टोल कंपनियां हैं, जिन कंपनियों ने कहा जाता है कि इस रोड का निर्माण किया है, वो 3-3 गुना कमाई करने के बाद भी और उनके पेट नहीं भरे इन नेताओं के, और जो है ये टोल कंपनियों से दलाली खाते हैं। कहीं न कहीं ये बातें जो चर्चाओं में मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही हैं। अब हाल ही में चुनाव हुआ है, अब देखेंगे कि नए जनप्रतिनिधि हम लोग जो समाज सेवी इनसे मिलने वाले हैं। नई साल में आज आपका सावधान इंडिया का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि एक मानवीय मूल्यों को लेकर आपने इस बड़े जनहित के मुद्दे को लेकर के जो आवाज़ उठाई और हमें मंच दिया। हम नई साल में इस मुद्दे को लेकर के अपने माननीय जो नए जनप्रतिनिधि विधायक जी चुने हैं, हम उनके पास जाएंगे, उनकी समक्ष अपनी बात रखेंगे। हमें उनसे उम्मीद है कि अभी जो जनप्रतिनिधि चुने हैं भिंड के 5 विधायकों से उम्मीद है कि इस रोड को, अभी तो मंत्री जी बन गए, विपक्ष के उपनेता भी भिंड के ही बन गए हैं, तो हमें विश्वास है कि वो हमारी बात को सुनेंगे। यहाँ हजारों लड़के इस रोड पे मर गए, हजारों हमारी बहनें विधवा हो गई। रक्षाबंधन पे मैं गया था राखी बंधवाने उन बहनों के पास में, और हमने उनकी स्थिति देखी। ऐसी लड़कियां विधवा हुई हैं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं। घर में वृद्धों के अलावा और कोई जवान आदमी मर्द कमाने के लिए नहीं है। हमारे कई समाजों में दोबारा शादियां नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में उन बहनों की तरफ देखें, उन अनाथ हुए बच्चों की तरफ देखें, उन बूढ़े बुढ़ापे बुजुर्गों की जो लाठी के आखिरी सहारे टूट गए,
इस रोड ने हजारों हमारे वृद्धों को जो है बुढ़ापे का उनका अंतिम सहारा छीन लिया। ये रोड आज यहाँ भिंड के आसपास का शायद ही कोई गांव बचा हो जिसके 4-4, 5-5 लड़के इस रोड पे नहीं मरे हों। फिर आखिर रोड पे इतने ही मतलब जानलेवा हो चुका है, लेकिन यहाँ के नेताओं की क्यों नहीं जुड़ी रखता? क्या मान के चले? नेताओं की जो मानसिकता है वो एक तरह से पूरी राजनीति धंधे में बदल के रह गई बिजनेस हो गया, बिजनेस और व्यापार बन के रह गया है। जो नेता बनता है वो अपनी कमाई में लग जाता है और यहाँ की जनता को इनके पेटों की तरफ देखना होगा, इनसे सवाल करना होगा जब भी इनके पास आए। अभी फिर मौका है। हमने जहाँ जहाँ अभियान चलाया, जो जिम्मेदार थे उनको ये पता चल गया। हमने नुक्कड़ सभाएं जिन गाँव में गई, जिन गाँव के लड़के खत्म हुए, जो जिम्मेदार थे उन्हें पता चल गया कि वहाँ उन गाँव में हम हारे तो इस वजह से हारे कि वहाँ के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। आने वाले लोकसभा चुनाव में हमने ये तय किया है कि 300 गाँव में आज से तैयारी शुरू कर दी है। आज से हम लग गए हैं, हम रिटायर्ड फौजी हैं और हमने ये तय कर लिया है कि अपना जीवन का उद्देश्य अपनी उन बहनों की राखी बनवाई थी, तब ये कसम खाई थी और उसी उद्देश्य के साथ हम लग गए हैं और इस मुद्दे को हम उठाएंगे, पूरी ताकत से उठाएंगे और इसमें कोई कोर कसर नहीं है। आज लोकसभा चुनाव तक गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि ये जो है, ये जो मौत का हाईवे है, इसके लिए जिम्मेदार है, उनसे सवाल करिए, उनसे सवाल पूछिए कि ये रोड, आप इस रोड के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो। मुझे विश्वास है जिस तरह विधानसभा चुनाव में हमारे आंदोलन का परिणाम दिखा और लोकसभा चुनाव में भी वो परिणाम दिखने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। सही बात। देखिए, नेशनल हाईवे 719 है, ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा हाईवे है जो सिंगल रूट का है, लेकिन आज भी ये 4 लाइन तो छोड़िए, 2 लाइन भी नहीं बन पाई। इस हाईवे पे तमाम हादसे होते हैं। दादा क्या कहेंगे? आपके सामने कोई हादसा हुआ है? आपने देखा ही हादसा होता हुआ? अभी नहीं। इस हाईवे के बारे में कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे? तुम कहेंगे? नहीं कहेंगे, कोई नहीं बोलेगा। हादसा तो रोज ही होते रहते हैं यहाँ पर। नहीं तो आप भी देखते हो? हाँ, आप क्या पीछे भग रहे हो? देखते हैं। देखो, हम लोगों की गलती यही होती है, साइलेंट रहती है। यहाँ पे 4 लाइन वैसे होना चाहिए, जरूरी है। ये रिटायर्ड फौजी हैं, अकेला आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों को मिलकर उठे तभी तो इसकी सुनवाई होगी। बिल्कुल सही बात है। तो अपने पास लेके चले जाते हैं। आप लोग बताओ, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। 4 लाइन जरूरी है। इसमें रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर समय रोज एक्सीडेंट होते हैं। एक न एक दिन प्रतिदिन होता ही रहता है, प्रतिदिन होता है। लेकिन अहम बात ये कि हम लोग मिलकर नहीं आवाज उठाएंगे तो बिल्कुल उठाना पड़ेगी। इनके घर का कोई अभी रोड पे घूम रहा है नेता है? हम लोग सभी के घूम रहे हैं, हमारे नहीं, सभी के ही घूम रहे हैं। तो ये बात है। आप ये बताइए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी नमस्कार। और आज नव वर्ष का पहला दिन है, तो मैं बोलना चाहता हूँ सावधान हिंदुस्तान की जो पहली नव वर्ष के पहले दिन की पहली पहल है, जो भिंड और ग्वालियर को जो जोड़ने वाला मार्ग है, जो रोड है नेशनल हाईवे, जिसके लिए आपने जो आवाज़ उठाई है, तो सावधान हिंदुस्तान का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रही बात इस हाईवे के लिए, तो भिंड और ग्वालियर और ये इटावा और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला हाईवे है। तो यहाँ ये हाईवे एक हत्यारा हाईवे मानिए मेरी तरफ से। हत्यारा हाईवे? हाँ, हत्यारा हाईवे है। यहाँ अगर आप 2 व्हीलर गाड़ी से निकल दिए या 4 व्हीलर गाड़ी से निकल दिए तो मान के चलिए आप जिंदा लौट के घर आएंगे, इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता। क्या पता कहाँ एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा, इसका भी कारण है कि एक 4 पहिया वाहन और दूसरा सामने से आने वाला 4 पहिया वाहन निकल रहा है और कोई बाइक वाला निकल रहा है, तो मान के चलना एक्सीडेंट होगा, क्योंकि ये हाईवे बहुत छोटा है। और मेरे ड्राइवर का दोस्त क्या है? ड्राइवर हड़ताल पर चल रहा है, इनका एक कानून आया है, वो कानून कहीं ना कहीं ये हाईवे के लिए बिल्कुल ही गलत है। नहीं, हाँ, हाईवे भी छोटा है, हादसे तो होंगे। जो भी भारत सरकार ने जो नियम बनाए हैं ड्राइवरों के लिए, वो कहीं और के लिए बनाए होंगे, लेकिन अब भिंड और ग्वालियर को जो मार्ग जोड़ता है हाईवे, उस पर ड्राइवर क्या कर लें? इसमें तो होगा, इसमें एक्सीडेंट क्या है? इसमें तो पैदल निकलोगे तब मर जाओगे, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अच्छा, भारत सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि भिंड और ग्वालियर की इतनी बड़ी जनसंख्या है, जो सुबह से शाम तक कितनी यातायात करती है, भिंड से ग्वालियर, ग्वालियर से भिंड, तो एक हाईवे देना चाहिए था। आज तक क्यों नहीं दिया गया? मैं तो यही सोच रहा हूँ। और मैं अपने पर्सनल बोल रहा हूँ, मुझे अगर कभी ग्वालियर जाना होता है तो मैं बस का सहारा लेता हूँ या क्या 4 व्हीलर का सहारा लेता हूँ, देख के डर के जाता हूँ, घर वालों से बोल के कि मैं जिंदा आऊँगा या नहीं आऊँगा, मुझे इतना बड़ा डर रहता है। हाँ, दूसरी अगर जाना हो तो मैं ट्रेन से चला जाता हूँ, क्योंकि डर है लौट के ही नहीं आऊँगा, और लौट के नहीं आऊँगा तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो भारत सरकार को, भिंड के जनप्रतिनिधियों को और भारत में बैठे हुए नेताओं को भिंड और ग्वालियर के लिए सोचना चाहिए। अच्छा, भिंड और ग्वालियर क्या टैक्स नहीं देते हैं? क्या ये वाहन खड़े हुए टैक्स नहीं देते? क्या हमारे पास जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हैं वो टैक्स नहीं देते? वो तो समय पर टैक्स लेते हैं, हर तरीके का चालान किया जाता है, हर तरीके के यातायात के नियम फॉलो करते हैं। फिर हमें ये हाईवे दिए क्यों नहीं जा रहा है? क्या दिक्कत है? अब हम तो जितना बोल सकते हैं बोल रहे हैं, लेकिन मेरा आग्रह है समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधियों से, और जिनकी भी पहुँच
पहुँच है भारत सरकार तक या मध्य प्रदेश शासन तक, कृपया इस हाईवे को जल्द से जल्द बनवाइए, क्योंकि इसमें किसी एक जाति एक धर्म के व्यक्तियों की हत्याएं नहीं होती हैं, एक जाति एक धर्म के व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होता है। यहाँ कोई भी मर जाता है, पता चला वो हमारे रिश्तेदार थे, वो हमारे पड़ोसी थे, वो हमारे दोस्त के रिश्तेदार थे, वहाँ जाना पड़ता है और नए नए युवा खत्म हो जाते हैं जिनकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, 26 साल है, 30 साल है। नई नई लड़कियाँ, जैसे कि भाई साहब ने बोला ही, नई नई लड़कियों की शादी होती है, वो विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। क्या करें अब इसमें हम लोगों का क्या दोष है? हम लोगों का या भिंड के जो आम जनता उनका क्या दोष है? इसमें दोष है तो जनप्रतिनिधियों का, इसमें दोष है तो भारत सरकार का, इसमें दोष है तो मध्य प्रदेश सरकार का। और ये आवाज़ उठनी चाहिए, सभी को आके उठाना चाहिए। वैसे तो कई प्रकार के आंदोलन किए जाते हैं, रोड लॉक कर दी जाती है, कई प्रकार की काम किए जाते हैं, लेकिन आज क्यों नहीं किए जा रहे हैं? ये हाईवे बन क्यों नहीं रहा है? विधानसभा चुनाव निकल गया है, लोकसभा चुनाव 4 महीने में आने वाला है, तो ये हाईवे बनेगा कब? कब बनेगा, कब बनेगा? आप बताइए, क्या क्या कहेंगे इनके बारे में? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब जितने सारे नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, वो ये सोचते हैं कि जनता उनका ख्याल रखेगी, तो ऐसे ही उनका भी फर्ज बनता है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि आकर के जनता का भी ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर कोई मरने के लिए नहीं निकला है घर से बाहर। जब भी कोई सड़क पर आता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सारी भारत सरकार की और जितने सारे जिम्मेदार नेता हैं उनकी होनी चाहिए। जब टैक्स लेते हैं जनता से, जनता आगे आती है, टैक्स देती है, हर कदम में देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। लेकिन अगर इस तरीके से मौतें होंगी तो इसके जिम्मेदार सारे वही नेता लोग होंगे जो पीछे हट जाते हैं अपनी जिम्मेदारी से। बिल्कुल, सवाल ये देखिए, ये मौत का हाईवे बन चुका है, 2024 आ चुकी है, अब 24 में लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और लोकसभा चुनाव में नेताजी अपने आपके द्वार जाएंगे और वोट की भीख मांगेंगे, लेकिन इस हाईवे के बारे में कोई चिंता फिक्र नहीं करेगा। यहाँ तमाम समाज सेवी लोग भी यहाँ इस मुहिम चला चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की नींद नहीं खुली है। कब हाईवे का इंतजार करें, कब इस हाईवे को 4 लाइन बनाया जाएगा, कब तक हम इंतजार में करते रहें, कब तक ये लोग यहाँ के बेमौत मारे जाएंगे और कब तक यहाँ का प्रशासन और नेता यहाँ के देखते रहेंगे? यह इस समय लगातार देखिए, इस समय जो अभी हाईवे हादसा भी वो चल रहा है, ट्रक वाला आंदोलन चल रहा है ना ड्राइवरों का, तो इस हाईवे पर सिंगल का रूट का हाईवे, ये कैसा रहेगा इन लोगों को? इतना मतलब बहुत ही गलत है। देखो ये रूट बहुत ही गलत है, ट्रक वाले हो या बाइक वाले हो या पैदल चलने वाले हो, ये रूट ही गलत है। ये यहाँ पे वाहन चलने का कोई वो नहीं है। 4 लाइन जब तक नहीं होगी लागू तब तक ऐसे ही एक्सीडेंट। नहीं, भिंड के लोगों को क्या कहें, भिंड के लोगों को कैसे? अच्छा, ये ज़्यादा ही है, ये बताइए, ये नेशनल हाईवे 719 आपसे ही बात करना चाहेंगे, 2024 आ चुकी है, इस हाईवे का कब बदलाव किया जाएगा? ट्रक ड्राइवर लोग हड़ताल पहुंच रहे हैं, अब उनकी हड़ताल इस हाईवे के लिए कितनी मैच खाती है? जब हमारी मैच नहीं खाई तो उनकी क्या मैच खाएगी? मैं 3 साल से लड़ रहा हूँ इस हाईवे के लिए। अच्छा, 3-4 से आप मांग कर रहे हैं? 3 साल से मांग कर रहा हूँ, धरना कर रहा हूँ, प्रदर्शन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, किसी ने सुनवाई नहीं की आज दिन तक नहीं। मैं ये नहीं कहता कि शासित लोग ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, विपक्ष में बैठे हैं वो भी नहीं सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को तो उठाएं। उन्होंने भी हमारी आवाज़ को आगे नहीं बढ़ाया है। अतः हम तो एक ही बात समझते हैं कि हमारी आवाज़ को वही सुनने वाला है और कोई नहीं। और बिल्कुल सही कहा आदरणीय रामलखन डंडौतिया जी, पूर्व सरपंच एतार के हैं और इनके एक ही बेटा था और वो उसी रोड पे ख़त्म हुआ बुढ़ापे में। 75 साल 76 साल की उम्र में जो उम्र होती है भगवान का भजन करने की, और आज इन्हें खुद ये स्थिति देख के खुद सड़क पे आना पड़ा। हम लोगों का नेतृत्व भी कर रहे हैं और हम लोगों के साथ लड़ रहे हैं, और आज इन्हें सड़क पे आना पड़ा कि हमारे बेटे जैसे कितने हजारों बेटे ख़त्म हो गए। आज इन्हें घर की परिवार की जिम्मेदारी संभालने की उम्र है, ये इनकी आज संभालनी पड़ रही है। ऐसे कितने हजारों बुजुर्ग हैं, आप देखिए, ऐसे नौनिहाल, ऐसे बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट जमोरा का दीपक भदौरिया एकमात्र बेटा था, इसी रोड पर ख़त्म हुआ। ऐसे कितने लड़के हैं जिनकी हम गिनती नहीं गिना सकते। यहाँ चकरपुरा का एक ज्ञान सिंह फौजी छुट्टी आया था, इसी रोड पे कुचल गया। राजा राम जाटव चकरपुरा का एक ही लड़का था, इसी रोड पे कुचल गया। हमारे जिस गांव का मैं आता हूँ उसके 4 लड़के इसी रोड पे ख़त्म हुए। या रामोतार थापक फौज यहाँ के खेरिया थापक के बेचारे 3 ऐसे सामने देखिए कैंटर दिखाइए, ऐसे कैंटर 3 आ जाएंगे और इस 30 फीट की रोड पे वो कैंटर कहाँ तक टिक पाएंगे? तो रामोतार फौजी इसी रोड पे बेचारे साइड में हुए, फिर भी वो कुचल दिए गए। ऐसे आए दिन शायद ही कोई दिन बीतता हो कि जिस पे 2-4 मौतें नहीं होती हों। पर यहाँ के
यहाँ के नेताओं ने राजनीति को धंधा बना लिया है। और जिस तरह से हमारे लोगों ने, समाज सेवकों ने, रिटायर्ड फौजियों ने, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो अभियान विधानसभा चुनाव से पहले किया था वही अभियान आज शुरू कर दिया है। हमारा अभियान मालनपुर में जो मौतें हुई थी उधर चला, वह पूछ लेना चुनाव परिणाम क्या हुआ, हमें कहने में कोई हिचक नहीं है। इस बार टारगेट 300 गांव का रखा है। 300 गांव में अब मंदिर मंदिर जाएंगे, जैसे कि कहा हमारे संयोजक ने कि हम मंदिरों में अब ईश्वर से ही भरोसा है। मंदिर मंदिर 300 गांव के मंदिरों में जाएंगे, वह शपथ दिलवाएंगे कि जो जिम्मेदार हैं उनको दंड देने का मौका है। लोकसभा चुनाव में बचना नहीं चाहिए, उन्हें दिखा देंगे कि हाईवे तुम्हें परिणाम देने जा रहा है। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया। आप क्या कहने वाले हैं इसके बारे में? मैं आपके सबसे बड़े देखिए ये हैं हमारे एहतार गांव के हैं, लेकिन अहम बात ये पूर्व सरपंच है, ये जनप्रतिनिधि रहने के बाद भी इनके साथ ऐसी मतलब इसी हाईवे ने इनका एक बच्चा, जवान बच्चा चला गया। लेकिन हमारे भिंड के आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ आने वाले भविष्य में आप लोग इसका पछतावा जरूर करेंगे। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पर इसका हमें भुगतान हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। यहाँ की जनता का क्या कहेंगे? जनता के लिए आप क्या मैसेज देंगे? उम्मीद तो हमारी यह है कि जनता हमारा साथ देगी। ईश्वर से प्रार्थना ये है कि जो कष्ट हम पे पड़े हैं निकट भविष्य में किसी ऐसे बुजुर्ग पे न पड़े, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आप क्या कहेंगे हाईवे, नेशनल मौत का हाईवे के बारे में? कमेंट